वेलकम फ्रेंड्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हिस्ट्री का न्यू सिलेबस पर आधारित है। ये है सेक्शन पार्ट बी, जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। जितने भी छात्र बंगाल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी जिसको एचएस कहते हैं, वो सारे प्रश्न पत्र इसमें जो 40 मार्क्स का होने वाला है वो सारा मैच कर जाएगा और इसी पर आधारित प्रश्न आएंगे। अब मैं सबको पढ़ते जाता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन एंड राइट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड ऑन राइट हैंड साइड बॉटम। पहला प्रश्न है, द वर्ल्ड डिकोलोनाइजेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था? तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन डी सही होगा। जितने भी छात्र बंगाल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, यहाँ की खासियत है कि एक प्रश्न जो पहला है वो बंगाल भाषा में रहेगा, बांग्ला भाषा में रहेगा, दूसरा इंग्लिश में रहेगा और तीसरा हिंदी में रहेगा। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बंगाल तक यह प्रश्न बड़ा उपयोगी है। तो देखिए, क्योंकि बंगाल वीरों की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, तो यहाँ एक से बढ़ के एक विद्वान उत्पन्न होते हैं। तो मैं भी आपको थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रश्न पत्र देख लें, ज़्यादा मार्क्स आएगा इसीलिए दिखा रहा हूँ। पैट्रिक लुमुम्बा वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा दो, कांगो का पैट्रिक लुमुम्बा किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कांगो के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इन विच ईयर वाज द मार्शल प्लान अनाउंस्ड? तो देखिए, सी 1947 में मार्शल प्लान अनाउंस हुआ था। 4 नंबर है, इन द बैटल ऑफ डाइन बेन हु द विक्टर वाज? तो डीएन बीएन फू की लड़ाई में विजेता थे वियतनाम था। ठीक है, ये होगा आंसर। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में अकाल हुआ था वर्ष 1943 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए, ये है प्रश्न संख्या 4 नहीं है, ये प्रश्न संख्या 6 है। 4 तो मैंने पहले ही बता दिया। विच फीमेल फ्रीडम फाइटर इज नोन एज गांधी बुढ़ी? किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है? मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा। गांधी बूढ़ी किसको कहते हैं? तो मातंगिनी हाजरा को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, द एडिटर ऑफ द टाटाओ बोधनी पत्रिका वाज? तत्वबोधनी। तत्वबोधनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? सी अक्षय कुमार दत्ता। ये तत्वबोधनी है, तत्वबोधनी अक्षय कुमार दत्ता है। प्रश्न संख्या 8 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मे 4th मूवमेंट इन द चाइना द स्लोगन साइग्यू स्टैंड्स फॉर? चीन में चतुर्थ मई आंदोलन के संदर्भ में जियो गुओ नारे का अर्थ है चीन केवल चीनियों के लिए है। आंसर संख्या। प्रश्न संख्या 9 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? आरंभ हुआ था दक्षिण भारत में। आज़ाद भारत के लिए जरूरी था, तो 70-80 वर्ष पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ हुआ था दक्षिण भारत में। प्रश्न संख्या 10, ये जो है मैच द फॉलोइंग है। तो फारुखसियार का फरमान, फारुखसियार का फरमान कब लागू हुआ था? 1717 में। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जो सेकेंड नंबर है, इसको 1784 में। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट कब जारी हुआ था? तो ये हुआ था 1773 में। कंपनी द्वारा दीवानी अर्जित करना, तो ये हुआ था 1765 ईस्वी। अब 10 नंबर के बाद 11 नंबर है, लूवर संग्रहालय अवस्थित है, कहाँ पे है? तो फ्रांस में है।
नेक्स्ट प्रश्न, द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी वाज, राजतरंगिणी के रचयिता थे कलहन थे। 12 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, ये थे। ये 13 नंबर प्रश्न है। ये 13 नंबर का आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। और फिर 14th नंबर है, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोरारजी देसाई। 15 नंबर प्रश्न, फाल्टन व्याख्यान दिया गया था किसके द्वारा, तो चर्चिल के द्वारा फाल्टन व्याख्यान दिया गया था। प्रश्न संख्या 16, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ योम किपुर फाउट, योम किपुर की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, अरब तथा इजराइल के बीच में। प्रश्न संख्या 16 का आंसर बी होगा, अरब तथा इजराइल के द्वारा। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, 7 दिसंबर ऑफ विच ईयर डिड जापान इन्वेड पर्ल हार्बर, किस वर्ष के 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो 1941। ए 18 नंबर प्रश्न, ये मैच करने वाला है तो ध्यान से देख लीजिए। ये मैच द फॉलोइंग है, हो ची मिन वियतनाम से रिलेटेड है। इसके बाद चाउ एन लाई चीन से रिलेटेड है, सुकार्नो इंडोनेशिया से, और जनरल तोजो जापान से रिलेटेड है। तो ये है ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, द इंडियन मुसलमान्स पुस्तक के रचयिता कौन है, विलियम हंटर। प्रश्न संख्या सी आंसर होगा। इसके बाद है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, पूना पैक्ट साइन इन विच ईयर, तो 1932 1932 ईस्वी को। इसके बाद प्रश्न संख्या ये 20 था और ये 21 है। प्रश्न संख्या, टिएनसियन की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1758 एनो डोमिनी में। देखिए बी, ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न संख्या 21 है। 21। अब 22 नंबर प्रश्न संख्या पे चलते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 एडी में। ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 22 था। अब जो है प्रश्न संख्या 23 आ चुका है। नई दुनिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था अमेरिगो वेस्पुची द्वारा। प्रश्न संख्या 24, ब्लैक्स आर वाइट मैन्स बर्डन, काले लोग श्वेत मनुष्यों पर बोझ हैं, इस अवधारणा को परिचारित किया गया था दो लोगों के द्वारा, रूडयार्ड किपलिंग द्वारा और जूली फेरी द्वारा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न था। अब जो भी प्रश्न है वो संक्षिप्त उत्तर देना। इन सभी प्रश्नों का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? प्रश्न संख्या यहाँ से 2 का 1 शुरू हुआ है। प्रसिद्ध एटॉमिक विशेषज्ञ और परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष थे। इन्होंने नेहरू और परमाणु खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी में प्रश्न संख्या 2 है। स्वतंत्र अल्जीरिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अहमद बिन बेला। प्रथम राष्ट्रपति अहमद बिन बेला थे। उसी में और प्रश्न है। ये 1 का 2 प्रश्न हुआ और वाला। ये दूसरा नंबर प्रश्न है।
स्वतंत्र बांग्लादेश का उद्भव कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बुल्गानिन कौन थे? 1955 ईस्वी में सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे। इसी में तीसरा में और प्रश्न अथवा में यासेर अराफत कौन थे? तो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता थे। मुक्ति संगठन के नेता थे, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। परिशोधन की नीति क्या थी? सोवियत विस्तारवाद और हिंदी में कम्युनिस्ट प्रभाव का विरोध करना। ये प्रश्न संख्या 4 था। देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 शुरू होता है। लिथगो प्रस्ताव की घोषणा कब हुई थी? 8 अगस्त 1940 को। लिथगो का प्रपोजल डिक्लेयर्ड ऑन 8 अगस्त 1940। अगला प्रश्न, किस जहाज में नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तलवार की जहाज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 का अगला प्रश्न उसी में है। एशिया वासियों के लिए एशिया नारे का उद्देश्य क्या था? तो जापान की शक्ति को बनाए रखने के लिए पूर्वी एशिया का विरोध कर पश्चिमी औपनिवेशिक शक्ति बनाए रखा ना। 7 नंबर, शिमला प्रतिनियोजन क्या था? 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में 35 मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिला और उसने एक मांग पत्र दिया जिसमें मुसलमानों को सुविधा देने की बात कही गई थी। तो ये था प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 8, बिटवीन हुम वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ समझौता किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ? 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलमान लीग के बीच हुआ था। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन प्रश्न संख्या 9 है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। जो भी प्रश्न है उसको पूरा परिभाषित करके लिखिएगा, कम से कम 5 से 7 लाइन में, तब आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। सत्यशोधक समाज के प्रतिष्ठापक कौन थे? ज्योतिबा फुले और 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ये बनाए थे। अगला प्रश्न है वुड का घोषणा पत्र। ये देख सकते हैं, चार्ल्स वुड 1854 में भारतीय शिक्षा में सुधार लेने के लिए ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसको वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है बक्सर प्रोटोकॉल किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? चीनी सरकार और विदेशी शक्ति यूरोपियन द्वारा। अब 12 नंबर प्रश्न, भारत में रेल मार्ग की स्थापना सर्वप्रथम किन 2 स्थानों के बीच हुई थी? मुंबई से थाने और हावड़ा से रानीगंज। मुंबई से थाने 1853 और हावड़ा से रानीगंज 1854 में। चीन में मुक्त द्वार नीति की घोषणा किसने की थी? जॉन हे ने। काओ टाओ प्रथा क्या है? प्राचीन चीन में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी विदेशी व्यापारी को चीन सम्राट से मिलना होता था तो उसे सम्राट के सामने भूमि तक झुकना होता था, जिनमें इस प्रथा को काओ टाओ कहा जाता था जापान में। व्हाट इज फाइनेंस कैपिटल? वित्तीय पूंजी किसे कहते हैं? वित्तीय पूंजी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बड़े घरानों और पूंजीपतियों द्वारा बड़े उद्योग स्थापित होता है। भारत में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना ब्रिटिश पूंजी से हुई थी। ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ थे।
वेल्थ ऑफ नेशन ग्रंथ के रचनाकार एडम स्मिथ थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से की नीति का प्रवर्तन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किस अमेरिकन जनरल का जापान में सर्वप्रथम आगमन हुआ था? कोमोडोर पेरी का। तो ये था प्रश्न क्लास 12 12वीं का, जो कि बंगाल में बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये बंगाल का ही प्रश्न पत्र है और 2020 में ये प्रश्न आए थे। तो आगामी एग्जाम में जो आने वाले हैं इसमें से प्रश्न इसी तरह के आएंगे, तो इसी पैटर्न से आप पढ़ाई करें, अच्छा मार्क्स आएगा।